Optimal health. Choose or leave. It is all up to you. हेलो फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं उसका टाइटल ही है ऑप्टिमल हेल्थ। मैं जानता हूं कि बहुत सारे मेरे दोस्त ऑप्टिमल हेल्थ के बारे में कुछ ना कुछ जरूर जानते हैं, राइट। लेकिन आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं उसमें जरूर कुछ पॉइंट्स तो ऐसे निकल कर आएंगे जो आपको हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ ले जाने के लिए कुछ जानकारी आपके जो नॉलेज बैंक है उसमें एडिशन का काम करेंगे, कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास ऐड होगी, ठीक है। क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है, राइट। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाऊं, मैं रजनीश आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन जरूर प्रेस करें और नोटिफिकेशंस आप तक टाइम से आएँ। ये बेल बटन ही आपको उसके लिए हेल्प करेगा। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं एक पीपीटी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं और इसमें जो स्लाइड्स हैं वो हमारे साथ बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको कहने वाली हैं। आप देख रहे हैं कि पीपीटी में ऑप्टिमल हेल्थ टॉपिक है और इट्स मैटर ऑफ योर चॉइस, चूज और लीव, इट इज ऑल अप टू यू, राइट। दोस्तों सबसे पहले हमें जानना होगा WHO जो है वो क्या डेफिनेशन देता है हेल्थ के लिए, राइट। ऑप्टिमल हेल्थ की तो बाद में बात करेंगे, पहले हेल्थ क्या है इसके लिए WHO की जो एक डेफिनेशन है वो क्या कहती है। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। मतलब हेल्थ जो है एक कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। मतलब किसी भी तरह की बीमारी या कमजोरी आपको नहीं है, आप अपने आप को स्वस्थ कहेंगे ऐसा नहीं है। आप फिजिकली भी स्वस्थ होने चाहिए, आप मेंटली भी स्वस्थ होने चाहिए और सोशल वेलबींग जो है वो भी आपकी हेल्दी हो। ये वो डेफिनेशन है जिसको WHO हमारे साथ शेयर करता है, जो WHO ने ये डेफिनेशन हमें दे रखी है, राइट। बात करेंगे हम कुछ लाइफस्टाइल डिजीज जो इंडिया में हैं आज की डेट में उनकी, ठीक है। क्योंकि अगर हमारा लाइफस्टाइल बेटर नहीं होगा, लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं होगा तो डेफिनेटली हम काफी सारी जो लाइफस्टाइल डिजीज हैं उनसे घिरे रहेंगे। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा विकराल रूप इसने लिया हुआ है, वो है हार्ट प्रॉब्लम्स, राइट। और WHO क्या कहता है कि 1920 में जो वर्ल्ड ओवर हार्ट के पेशेंट्स हैं उसमें मेजॉरिटी जो पेशेंट्स हैं वो इंडियंस होंगे, राइट। मतलब एक बहुत बड़ा जो परसेंटेज है वो इंडियन लोगों का है और उसमें बड़ी जो दुख की बात है वो ये है कि इसमें 45 ईयर्स एज से कम जो लोग हैं वो 50% कंट्रीब्यूट करेंगे हार्ट प्रॉब्लम्स को इंडिया के अंदर। और हम देख रहे हैं कि आज क्या हमारी कंट्री में हाल बना हुआ है, कब किसी को हार्ट अटैक आ जाता है पता भी नहीं चलता है। डायबिटीज, हम सब जानते हैं कि इंडिया जो है वो डायबिटीज की कैपिटल बन चुकी है वर्ल्ड के लिए, राइट। और डायबिटीज जो है वो एक ऐसी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज है जो हमारे हार्ट, किडनीज, हमारी आईज, है ना, हमारे जो ऑर्गेन्स हैं, वाइटल ऑर्गेन्स हैं, उनके ऊपर, आई साइट के ऊपर ये अटैक करती है और उनको डैमेज कर देती है, राइट। और इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो आज परेशान हैं, ठीक है। उसके बाद ओबेसिटी। अब आप देखिए कि एक टाइम था जब 4-5% लोग इंडिया में जो है वो मोटापे के शिकार होते थे, लेकिन आज हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा परसेंटेज, इनफैक्ट एज पर WHO 18% जो लोग हैं वो आज की डेट में मोटापे का शिकार हैं, फैट हैं, ओबिसिटी का शिकार हैं इंडिया के अंदर। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, दोस्तों ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो हमारे कंट्री के अंदर हम देख रहे हैं। आज एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है, 1 साल का, 2 साल का, उस बच्चे को भी इस एज में, 6 महीने में, 1 साल की एज में, 2 साल की एज में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं, राइट। हमारी कंट्री में 5 लाख से ज्यादा जो लोग हैं उनकी प्री मैच्योर डेथ हो जाती है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के चलते, राइट। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें इन जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज हैं इनको
अंडरस्टैंड करना और इनके ऊपर अपना कुछ ना कुछ अपने लिए स्टेप्स लेना। ऑस्टियोपोरोसिस आप देख रहे हैं कि हड्डियों की जो प्रॉब्लम्स हैं ये बहुत ज़्यादा विकराल रूप ले रही है। तो ये जो चैलेंज हम देख रहे हैं इसमें 4 चैलेंजेस तो ऐसे हैं कि जिसमें आपको ये मौका मिल जाता है कि आप डॉक्टर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन सबसे पहला चैलेंज जो हार्ट प्रॉब्लम्स का है, इसमें एक बहुत बड़ा परसेंटेज पेशेंट्स का ऐसा रहता है जिनको कभी ये जानने का मौका भी नहीं मिलता कि उनको हार्ट प्रॉब्लम थी। फर्स्ट अटैक में ही वो इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं, राइट। सो जरूरत किस चीज की है? जरूरत है सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करने की कि ये प्रॉब्लम्स हो क्यों रही है ना। सो ये प्रॉब्लम्स देखिए एक सिंपल सी चीज है, लाइफस्टाइल लिखा है तो लाइफस्टाइल इज द मेजर कॉज, राइट। और उस लाइफस्टाइल में क्या है? स्मोकिंग है, अल्कोहल है, हमारा लेथार्जिक जो सिटिंग हम हमारी रहती है मैक्सिमम टाइम, हम जो है वो एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं करते हैं। तो ये सारे रीजंस हैं जो हमें प्रॉब्लम देते हैं। आप देख रहे हैं आज मेरी जो बैकग्राउंड है ना, वो बैकग्राउंड भी अपने आप में बहुत कुछ कह रही है कि हमारे लाइफस्टाइल में किन चीज़ों की हमें ज़रूरत रहती है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम कि 4 पिलर्स ऑफ ऑप्टिमल हेल्थ क्या है। ठीक है, हमें 4 एरिया है हमारी लाइफ के जिनके ऊपर काम करने की जरूरत है ताकि हम एक ऑप्टिमल हेल्थ जो है उसको अटेन कर पाए, जिसकी डेफिनेशन हमें WHO दे रहा है। उस तरह की जो हेल्थ है वो हम अपनी बना सकें, उसके लिए जरूरत है हमें 4 पिलर्स को अडॉप्ट करने की, उनके ऊपर काम करने की, राइट। और वो 4 पिलर क्या है? न्यूट्रिशन सबसे पहले है, नो डाउट। अच्छी खुराक चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा जरूरी है, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, मिनिमम 7 to 8 आवर्स स्लीप बहुत ज़्यादा जरूरी है, राइट। सो चलिए सबसे पहले न्यूट्रिशन की बात करते हैं। न्यूट्रिशन हमारा कैसा है? आपका न्यूट्रिशन कैसा रहता है ना? आप कितने सारे पराठे खाते हैं और कितने समोसे खाते हैं, है ना? उससे आपकी हेल्थ अच्छी बनेगी या खराब बनेगी आप सब अच्छे से जानते हैं। लेकिन मैं आज बात करूंगा कि आपकी जो प्लेट है उसमें पोर्शन क्या रहना चाहिए, कौन सी चीज कितनी रहनी चाहिए। तो आप देखिए कि ये जो लेफ्ट साइड में आप प्लेट देख रहे हो इसमें वेजिटेबल्स जो है वो 50% एरिया ऑफ द प्लेट ले रहा है। मतलब जब भी हम दिन में डाइट लेते हैं, कुछ भी खाते हैं, दिन भर को हम इस प्लेट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो 50% जो है वो कवर करता है ग्रीन चीजों को, वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को, ठीक है। और आपका 25% एरिया जो है वो कवर करता है प्रोटीन वाली चीजों को। तो आप देख रहे हैं कि प्रोटीन वाली चीजें क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है। और 25% एनर्जी के लिए हमें चाहिए कार्ब्स, राइट। और दूसरी पिक्चर जो आप राइट साइड में देख रहे हैं, हेल्दी ईटिंग प्लेट, एक बार फिर से वो प्लेट को डिफाइन कर रही है। सो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स अगेन 50%, जिसमें कि ऑलमोस्ट 60% वेजिटेबल्स हैं, 40% फ्रूट्स हैं, बट टोटल ऑल टुगेदर ये बनाता है 50% ऑफ द प्लेट। और होल ग्रेन्स 25%, हेल्दी प्रोटीन्स 25%, ठीक है दोस्तों। सो हमें जो ऑयल्स हैं उनका भी इनटेक थोड़ा सा लिमिटेड रखना जरूरी रहता है, बट पानी हमें जो है सफिशिएंट पीना है। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। बट बात हम यहाँ न्यूट्रिशन की कर रहे हैं, लेकिन नीचे आप देख रहे हैं स्टे एक्टिव का भी सिंबल बना हुआ है, ठीक है। सो हमारी जो डाइट है उसमें हमारा प्लेट पोर्शन क्या रहना चाहिए, ये एक इंडिकेटर हमारे सामने है जिसे हमें पहचानने की, जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसके हिसाब से हम अपनी प्लेट को रोज सजाएं और इसी के हिसाब से खाएं, ठीक है। यस, कभी कभी चीटिंग की जा सकती है, महीने में एक बार, है ना। लेकिन रोज अगर हम चीटिंग करेंगे तो हेल्थ हमारे साथ चीटिंग कर जाएगी, ये भी बिल्कुल श्योर है, ये भी बिल्कुल पक्का है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड पिलर जो है वो क्या है? रेगुलर एक्सरसाइज। अब कई बार
काफी मैं लोगों से जब मिलता हूं तो मैं देखता हूं कि कई लोग कहते हैं कि हमारा तो भाग दौड़ वैसे ही बहुत हो जाती है। बट दोस्तों, भाग दौड़ जो है वो उसको आप एक्सरसाइज नहीं कह सकते हैं, है ना। एक्सरसाइज का मतलब है, किसी ने कहा है कि अगर आप अपने शरीर को 1 घंटा नहीं दे सकते रोज का तो आपको मर जाना चाहिए, है ना। स्टेटमेंट तो बहुत ही खराब है, लेकिन मतलब आपको जीने का अधिकार नहीं है। अगर आप 1 घंटा भी अपने बॉडी को नहीं दे सकते हैं तो इट इज बेटर यू डाई, यू डोंट हैव एनी राइट टू लिव। ठीक है। सो 1 घंटा हमारा जो है वो हमें एक्सरसाइज देना चाहिए। बट यहाँ पर एक चार्ट हम देख रहे हैं कि हमारे फिटनेस गोल्स क्या हैं, उसके हिसाब से भी हम अपना जो डेली शेड्यूल है उसको मेंटेन कर सकते हैं। गोल है हेल्दी रहना, राइट। ठीक है। तो अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो 30 मिनट्स पर डे एक आपको एक्सरसाइज जो है वो करने की जरूरत रहती है। मेंटल हेल्थ अगर आप बूस्ट करना चाहते हैं तो 20 to 40 मिनट्स की एक्सरसाइज करना जरूरी है। मेंटल शार्पनेस आप रखना चाहते हैं तो आप 30 मिनट्स 3 to 5 डेज जो है पर वीक आप करें। ये डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइज आप यहाँ पे चार्ट देख रहे हैं। बट मैं ये कहना चाहूंगा कि एटलीस्ट 30 to 35 मिनट्स फिजिकल एक्टिविटी और 25-30 मिनट का मेडिटेशन प्राणायाम, इसको हमें अपना पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, राइट। सो रेगुलर एक्सरसाइज जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद बात आती है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की। तो दोस्तों, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के लिए आप क्या करते हैं? ऐसे पोस्टर लगा रखे हैं आपने, स्टे पॉजिटिव, अपने घर पे। आपको लगता है कि स्टे पॉजिटिव का पोस्टर लगाने से आप पॉजिटिव हो जाएंगे, आपका मेंटल एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाएगा? दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। हमारा जो एटीट्यूड है वो किस चीज से बनता है? वो बनता है हमारी एसोसिएशन से। जैसी संगत वैसी रंगत। ठीक है। सो एसोसिएशन क्या चीज है? एसोसिएशन एसोसिएशन है क्या हम सुनते हैं, क्या हम देखते हैं, क्या हम पढ़ते हैं, उसी के हिसाब से हम सोचते हैं, उसी के हिसाब से हम बोलते हैं। तो सास बहू की कहानियां आपको पॉजिटिव नहीं रख सकती। ठीक है। राइट माइंडसेट, राइट पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करने के लिए अच्छी बुक्स पढ़ना जरूरी है। अगर आपको टीवी देखने की हैबिट है तो उससे बचने की जरूरत रहेगी। मैं ये कहूंगा कि ऐसे प्रोग्राम्स हम देखें जो हमें पॉजिटिव रखने का काम करते हैं। हंसने हंसाने वाले प्रोग्राम्स हम देखें, हम नेगेटिव रोने धोने के प्रोग्राम्स ना देखें। ठीक है। और इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि पॉजिटिव रहने के लिए हम सुबह सुबह न्यूज़पेपर या न्यूज से रिलेटेड कुछ भी चीज है उसको उठते ही 2-3 घंटे अवॉइड करें। अगर आप छोड़ नहीं सकते पूरी तरह तो कोशिश करें कि 11 बजे तक न्यूज ना देखनी है, ना पढ़नी है, ना सुननी है। क्यों? क्योंकि सुबह उठते ही सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ बम फट गया, वहां ये हो गया, वहां इसने इसको मार दिया, ये हो गया, वो हो गया। उस चीज का बैड इम्पैक्ट क्या रहेगा आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका पूरा दिन खराब हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि आपका जो सॉफ्टवेयर है पीछे वो किसी और ही मोड पे काम करना स्टार्ट कर देगा, राइट। सो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड अगर आप चाहते हैं तो सिर्फ स्टे पॉजिटिव का पोस्टर अपने घर की दीवारों पे टांगने से काम नहीं चलेगा। आपको अपनी एसोसिएशन के ऊपर पहरा देना होगा। ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड्स बात करेंगे एडिक्वेट रेस्ट की। सो अगर हमने देखा है बहुत बार ये बात होती है कि भाई मेरी नींद 5 घंटे या 6 घंटे में पूरी हो जाती है। दोस्तों, ये एक गलत फहमी है। यस, बहुत लोग काफी कम सोते हैं, लेकिन मेरे एक कोच रहे, उन्होंने मेरे को एक बार ये कहा था कि अगर आप, हर बॉडी की एक अलग रिक्वायरमेंट रहती है अदरवाइज भी, बट फिर भी 7 से 8 घंटे अगर आप नहीं सोते हैं, रेस्ट नहीं लेते हैं, तो यू आर प्लेइंग विद द फायर। और ये एक चार्ट है हमारे सामने जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये चार्ट हमें क्या दिखाता है कि एज वाइज आपको कितने घंटे सोने की जरूरत रहती है। ठीक है। और इसमें जो छोटे मोटे आप नैप्स लेते हो वो भी इंक्लूडेड है, राइट। सो जो नया बेबी पैदा होता है उसको तो मतलब कोई शेड्यूल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो 11 से 19 घंटे सोता है, 0 से 3 महीने का बच्चा जो है।
और जब 4 महीने से लेकर 11 महीने उसकी एज होती है तो 10 घंटे से लेकर 18 घंटे सोता है। ऐसे ही 1 से 2 साल के जो बच्चे हैं वो 9 आवर्स से लेके 16 आवर्स सोते हैं। उसके बाद एज आती है प्री स्कूल 3 to 5 ईयर्स के बच्चों की, ये सोते हैं 8 से 14 घंटे 8 to 14 आवर्स। और उसके बाद स्कूल एज 6 to 12 ईयर्स के बच्चे 7 to 12 आवर्स जो नीड है इनके सोने की बहुत ज्यादा रहती है। देखिए स्लीप करती क्या है, टॉक्सिन्स को क्लियर करती है बेसिकली, है ना। तो 7 से 12 घंटे, मैं ये कहता हूं कि 10 घंटे एवरेज, जो 6 से 12 साल के बच्चे हैं उनको 10 घंटे एवरेज सोना चाहिए। और उसके बाद 7 to 11 आवर्स की स्लीप रहती है 13 to 17 ईयर्स के बच्चों की। लेकिन जब आप 18 साल से ऊपर हो जाते हैं तो आपकी भी रिक्वायरमेंट जो है वो 8 आवर्स स्लीप रहती है। यस, बॉडी टू बॉडी थोड़ा बहुत वेरी हो सकता है, लेकिन 6 to 8 आवर्स ना हो, 7 to 8 आवर्स हो सकता है। 7 to 8 आवर्स आपकी स्लीप होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें चैलेंज क्या आता है, अब आप बेड पे सो गए, 10 घंटे लेटे हुए हैं, बट आपको नींद नहीं आ रही, कभी इस करवट कभी उस करवट आप चल रहे हैं, तो आप कहेंगे उसको कि आपकी जो स्लीप है वो सही है? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो चलिए एक बार फिर हम चलते हैं 4 पिलर्स की तरफ। 4 पिलर्स क्या कह रहे हैं? न्यूट्रिशन, रेगुलर एक्सरसाइज, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड एंड 7 to 8 आवर्स स्लीप। सो दोस्तों, अगर आपके पहले 3 जो पैरामीटर्स हैं वो कंट्रोल्ड हैं, वो आपकी चॉइस है। न्यूट्रिशन इज योर चॉइस, क्या खाना है, कैसा खाना है, यू हैव टू चूज। तो मैटर ऑफ चॉइस है न्यूट्रिशन आपका। रेगुलर एक्सरसाइज जो है दैट इज ऑल्सो मैटर ऑफ चॉइस, करनी है नहीं करनी है आपकी मर्जी है, इट इज ऑल अप टू यू। मेंटल एटीट्यूड, इट इज अगेन मैटर ऑफ चॉइस, क्या देखना है, क्या पढ़ना है, क्या सुनना है, कैसे लोगों के साथ उठना बैठना है, मैटर ऑफ चॉइस है। दोस्तों चॉइस की 3 चीजें अगर आप सही बुद्धिमत्ता से चूज करते हैं तो एक चीज जो आपकी चॉइस की नहीं हो सकती, नेचुरल है, वो अपने आप सही हो जाएगी, जो कि 7 to 8 आवर्स स्लीप जिसको आप कहते हैं। उम्मीद है इस एंड तक पहुंचते पहुंचते आप ऑप्टिमल हेल्थ का जो लिंक है 4 पिलर्स का ऑप्टिमल हेल्थ के लिए, उसमें 3 पिलर्स का रोल चॉइस का है, चौथा पिलर इज अ रिजल्ट, राइट। और रिजल्ट क्या है? रिजल्ट है अल्टीमेटली ऑप्टिमल हेल्थ, राइट। सो क्यों इंपॉर्टेंट है इन चीजों के ऊपर काम करना, ये हमें यहाँ से समझ आता है। और ये जो स्लाइड है डेफिनेटली आपको पसंद आएगी, है ना। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप स्वस्थ रहें, आप अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें। और नेक्स्ट टाइम जो है मैनेजिंग योर सेल्फ का लास्ट वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन आज जरूरी था हेल्थ के ऊपर बात करना। हम हेल्थ के ऊपर अब स्पेसिफिक टॉपिक्स भी लेकर आएंगे, आगे बात करेंगे आपके साथ। तब तक आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाइए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोगों का बेनिफिट हो। और जब हेल्थ के और वीडियोस आपके पास पहुंचे तो आपके दोस्त भी उसी टाइम उनको देख पाएं, इसके लिए जरूरी है वीडियो को दबा के शेयर करना। आप अगले वीडियो तक फिर अपना जरूर विशेष ध्यान रखें। जब मैं ये कहता हूँ आप अपना अगले वीडियो तक ध्यान रखें, तो मेरी वाइफ कहती हैं कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि अगले वीडियो तक ध्यान रखें, क्या उसके बाद नहीं रखना है? तो मैंने उनसे कहा कि छोटा काम हमें करने को अच्छा लगता है, अगर मैं ये कहूँ जिंदगी भर अपना ध्यान रखना तो शायद लोग मजाक ले लेंगे, पर अगले वीडियो तक तो आप अपना ध्यान रख ही सकते हो, 5-6 दिन की तो बात है सारी, है ना। सो वादा करें कि आप जरूर ध्यान रखेंगे अपना, और अपने जो व्यूज हैं जरूर आप कमेंट्स में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट।